हेलो गाइस, वेलकम टू मैग्नेस स्टडी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरोह भाग 2, जिसकी कविता का नाम बादल राग है और जिसके कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो अब हम उसका पहला पद स्टार्ट करेंगे। तिरती है समीर सागर पर, ऐसिठर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से। तो इसकी व्याख्या है कि कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अशिथिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा शिथिर रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। तो आगे है, धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा का सिर तक रहे हैं हे विपल्लव के बादल। तो इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विपल्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। तो अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। तो आगे है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनीपात से सापित उन्नत सतवीर, शत विषप्त हंत अंशल शरीर, गगन स्पर्शी सपर्धरदा धीर। तो इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। तो आगे है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल्लव से छोटे ही है शोभा पाते। तो इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। तो हमने आज 2 पद किए हैं, तो अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू।